स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इन आवर लाइफ की। हम देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और जब हम लाइफ की बात करेंगे तो हम जो है यहाँ पे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों की बात करेंगे, जैसे कि हम अपनी हेल्थ की बात करेंगे कि हमारी बॉडी के लिए जो है वो इन एलिमेंट्स की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। इसी तरह हम बात करेंगे कि क्या ये पौधों के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, मतलब इसके अलावा हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें भी पौधे आ जाते हैं, फसलें आ जाती हैं। हम लेकिन डिफरेंट वे में बात कर रहे होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, एग्रीकल्चर में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में उनका कोई रोल है कि नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में कोई उसका रोल है कि नहीं है। तो ये जो है ये मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबे हैं। और जिन एलिमेंट्स को हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो पहले होगा आयरन, जिसके लिए हमें यहाँ पर Fe लिख रही हूँ। आयरन के लिए जो है, जो इसका एलिमेंट है, आयरन का एलिमेंट जो है, इसके लिए जो सिंबल है या शॉर्ट फॉर्म है वो Fe होती है। फिर इसके अलावा हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम के लिए कैपिटल के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे कॉपर की, जिसके लिए Cu हम लिखते हैं। आयरन की बात स्टार्ट करते हैं जब हम, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आयरन जो है फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है बाय मास। अगर हम वजन की बात करें तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा यानी कि फोर्थ नंबर पे आता है। जो सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनमें से फोर्थ नंबर पे है। और कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट पे, यानी कि सतह ज़मीन पे। ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिस पे हम चलते फिरते हैं, इस पे जो है हम देखते हैं आयरन भी फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है बाय मास। फिर हम बात करें अगर कि आयरन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो मेटल है या एलिमेंट है, जो कि सॉरी मेटल की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है जिसको जो है वो रिफ़ाइन किया जाता है, यानी कि इसकी किस में ले आया जाता है, इसको इसकी प्योर स्टेट में ले आया जाता है, ताकि इसको मज़ीद चीज़ों में डाल के इसको जो है वो इस्तेमाल काबिल बनाया जाए या इसको वैसे भी इस्तेमाल किया जाए। तो हम कहते हैं कि जो 90% जो तमाम मेटल्स की जो रिफाइनिंग की जाती है ना आजकल के दौर में, उसमें से 90% जो है, जो सारी मेटल्स की रिफाइनिंग की जाती है आजकल के दौर में, उसमें से 90% जो है वो आयरन होता है जिसकी रिफाइनिंग की जाती है, यानी कि प्योरीफाई किया जाता है, उसको प्योर फॉर्म में लाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये कोई पाइप्स से हैं, तो ये क्या है, ये किस चीज़ के बने हुए हैं, ये बने हुए हैं स्टील के। ये स्टील के पाइप्स हैं। तो स्टील कितनी यूज़फुल चीज़ है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है। अगर हम डेली लाइफ यूजेस देखें तो स्टील के बेशुमार यूजेस होते हैं। तो स्टील जो होती है वो किससे बनती है, स्टील जो है वो आयरन से बनती है। तो आयरन का एक और यूज़ हमें पता चला कि आयरन की क्या यूज़फुलनेस है, कि ये क्या होती है, ये जो है वो स्टील बनाने के लिए यूज़ होती है। फिर हम देखते हैं कि आयरन की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं कास्ट आयरन। अब ये कास्ट आयरन होती है, ये इतनी कोई प्योर फॉर्म ऑफ आयरन नहीं होती, इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि 3 to 5% तो इसके अंदर कार्बन मौजूद होती है। तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और इससे बनाए जाते हैं कुछ पाइप्स, वेल्व्स और पंप्स बनाए जाते हैं। तो ये भी एक आयरन की टाइप है। और हम देखते हैं कि आयरन से जो है वो पाइप्स और वेल्व्स और पंप्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन जो है वो मैग्नेट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि एक बड़ा यूज़फुल कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं अमोनिया। अमोनिया गैस फॉर्म में भी होती है और इसको लिक्विफाई भी किया जाता है। ये होती है अमोनिया, NH3 इसके लिए जो है वो फॉर्मूला होता है। तो ये जो अमोनिया होती है ये खुद भी एक बहुत यूज़फुल सब्सटेंस है, ये कंपाउंड होता है। और इसको हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हेबर्स प्रोसेस, जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है बड़े पैमाने पे अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए। और उसके लिए हम देखते हैं जो प्रोसेस होता है उसमें उस प्रोसेस को जो है वो क्या, स्पीड अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं आयरन को बतौर कैटलिस्ट। तो रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो कैटलिस्ट होती है, जो खुद तो हिस्सा नहीं लेती रिएक्शन में, खुद इन्वॉल्व नहीं हो जाती, लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप करती है, तो उसे कहते हैं कैटलिस्ट। और आयरन जो होता है बतौर कैटलिस्ट जो है वो हम देखते हैं हेबर प्रोसेस में यूज़ होता है, ताकि अमोनिया को की प्रोडक्शन की जा सके इंडस्ट्रियल लेवल पे। अच्छा, आयरन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हम आयरन की टैबलेट्स भी लेते हैं या मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं तो उसके अंदर आयरन भी मौजूद होता है। तो हम क्या देखते हैं कि आयरन जो होता है वो ज़रूरी होता है लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए। और हम देखते हैं कि आयरन जो है वो क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि ये जो है वो पॉइजनस नहीं होता। ये पॉइजन, अगर हम इसकी टैबलेट्स में, अगर हम टैबलेट्स की फॉर्म में आयरन लेते हैं तो ये जो है वो पॉइजनस नहीं होगा या हमारी जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि एवरेज ह्यूमन को जो है वो, एक एवरेज ह्यूमन को 4 ग्राम्स ऑफ आयरन जो है वो उसका इंटेक करना होता है डेली। और हम ये देखते हैं कि
आयरन जो होता है वो क्या करता है कि वो हीमोग्लोबिन में जो जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है पूरा का पूरा, ये ब्लड को जो है वो रेड कलर दे रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, आयरन का जो है वो एलिमेंट शामिल होता है। और देखिए बिल्कुल बीच में जो है, इस पूरे मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीच में जो है वो क्या मौजूद है, आयरन। और ये हीमोग्लोबिन ही है जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करता है कहाँ से, ब्लड में। और जो है वो क्या करता है, ये पूरे बॉडी में जो है वो इसको सर्कुलेट कराता है, और तमाम सेल्स को जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि वो सांस ले सकें। तो हम देखते हैं कि आयरन जो है वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखते हैं कि आयरन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक ऑफ आयरन हो, तो उसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसे कहते हैं एनीमिया, जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ ब्लड, या हम कहते हैं कि खून नहीं बनता प्रॉपरली। और हम देखते हैं कि वो बंदा, एक बंदा जो है जिसके अंदर लैक ऑफ आयरन होगा, उसको एनीमिया हो जाता है, जो फर्दर जो है बहुत सारी मसाइल कॉज करता है। तो ये हमने देखे यूजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन। अब हम बात कर लेते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम की जब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो खाद बनाने में होती है, जो पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स होते हैं। हम एक बात जहन में रखेंगे कि जो पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लांट्स के लिए तीन तरह के एलिमेंट्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। एक नाइट्रोजन का एलिमेंट जो है, ये ज़रूरी होता है पौधों की नशोनुमा के लिए, सही नशोनुमा के लिए। एक फॉस्फोरस का एलिमेंट, और एक पोटेशियम का एलिमेंट। ये तीन एलिमेंट्स होते हैं। एनपीके जो है, ये हम आप याद रखिएगा कि ये फर्टिलाइजर्स के लिए जो है ये तीन एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी अमाउंट चाहिए होती है। और हम देखते हैं कि प्लांट्स की नशोनुमा जो है वो बेहतर तरीके से तभी होती है जब इनके अंदर एन पी और के की स्पेशली जो है, स्पेशली इन तीन की जो है, इन एलिमेंट्स की जो अमाउंट है वो प्रॉपर हो। तो इन तीन एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हुए ये चीज़ जहन में रखेंगे कि इनकी ग्रेट डिमांड कहाँ पर आती है, इन फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद बनाने के लिए। अब अगर हम बात करें तो पोटेशियम के बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पोटेशियम की इंपॉर्टेंस किस तरह बनती है, इनके सॉल्ट्स की इंपॉर्टेंस से, क्योंकि इसके सॉल्ट्स हैं बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट की, कि पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो पोटेशियम का एक सॉल्ट होता है। K2CO3 इसका जो है फॉर्मूला होता है, पोटेशियम कार्बोनेट। और हम देखते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है, ये ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है। इसके अलावा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें, मैं इसके ऊपर ही लिख रही हूँ KOH, या चलें क्योंकि हमने दूसरे का भी वहीं पे लिखा था, आगे करके लिखा था, तो हम यहाँ पे इसका लिखते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये यूज़ होता है लिक्विड सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। जिस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, सोप्स बनाने के लिए, इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी सोप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह पोटेशियम का एक और जो है वो हम देखते हैं कंपाउंड होता है, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, KCl। और इसको हम जो है वो मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसको यूज़ किया जाता है। हम अपनी बॉडी के हिसाब से बात करें तो हमारी बॉडी बनी होती है सेल्स से, और पोटेशियम आयंस जो है वो तमाम सेल्स में जो है वो मौजूद होते हैं। और अगर हम जानदारों की बात करें तो प्लांट्स भी जानदार हैं। और प्लांट्स के अंदर जो है हम देखते हैं कि हमने एनपीके की बात की थी, तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो खाद जो है वो हम सॉइल में डालते हैं, उससे फसल में के जो पौधे होते हैं, यानी कि जो फसल होती है उसके अंदर या प्लांट्स के अंदर जो है वो सॉइल से क्या जाती है, पोटेशियम जाती है। तो हम देखते हैं प्लांट्स में जो है वो क्या होती है, प्लांट्स के सेल्स में इन पर्टिकुलर जो है हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयंस जो है वो मौजूद होते हैं। दे आर रिच इन पोटेशियम। खास तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आलू जो होते हैं या पोटैटोज जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें दे आर रिच इन पोटेशियम, उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम होता है। और हम खुराक वगैरह से, जिस तरह आलू भी हम खाते हैं और दीगर खुराक की फूड जो खाते हैं, उससे आम तौर पे, यानी कि एवरेज जो है, एक एवरेज ह्यूमन जो है वो 7 ग्राम्स के करीब जो है वो पोटेशियम एक दिन में कंज्यूम करता है। तो ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेशियम। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपर की तरफ। कॉपर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम आप ये देख सकते हैं कॉपर की वायर्स हैं, कॉपर की तारें हैं। कॉपर जो है एक मेटल होती है। अब इसकी तारें आप देख रहे हैं किस कलर की, रेडिश गोल्ड सा ये मेटल होता है। और इसकी खसूसियत ये होती है कि हम इसकी जो है वो तारें बना सकते हैं आराम से। ये देखिए तारों की सूरत में आ गया, इसके कॉइन्स बनाए जाते हैं, कॉइन्स की सूरत में आ जाते, तो इसको हम अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं आराम से। तो इसलिए जो है इसकी ये एक अच्छी खसूसियत होती है। तो हमने लिख दिया कि ये जो एक रेडिश गोल्ड मेटल होती है, जिसके आराम से हम जो है वो तारों की फॉर्म में इसको ला सकते हैं। तो अगर और दूसरी हमने बात ये भी की कि
ये इसको क्या किया जा सकता है, इसको जो है वो यूज़ किया गया है कॉइन्स बनाने के लिए भी। तो ये बात भी हम यहाँ पर जो है मेंशन कर देते हैं कि इससे जो है वो कॉइन्स भी बनाए जाते हैं, कॉपर के कॉइन्स बनाए जाते हैं। कॉपर के साथ डिफरेंट मेटल्स को, मजीद मेटल्स को मिला के जो है वो एलॉयज़ बनाए जाते हैं। और हम देखते हैं एलॉयज़, डिफरेंट एलॉयज़, जैसा कि क्या आ जाएगा, जैसा कि आ जाएगा ब्रॉन्ज या और भी डिफरेंट एलॉयज़ होते हैं। तो इनको एलॉयज़ कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट मेटल्स को मिला के मिक्सचर बना के बनाया जाता है। और हम देखते हैं कॉपर के ही एलॉयज से जो है वो कॉइन्स बनाए जाते हैं। आजकल के ज़माने में भी कॉइन्स यूज़ होते हैं कॉपर के। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये तारे हैं, कॉपर वायर्स हैं। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है घरों में, जो अक्सर तारें होती हैं उनके ऊपर तो प्लास्टिक कोटिंग होती है, लेकिन अंदर जो है वो कॉपर की तार होती है। क्योंकि ये क्यों यूज़ होती है, क्योंकि कॉपर जो होती है इसमें ये अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को पास होने देती है। तो ये क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा कॉपर जो है वो प्लम्बिंग के लिए भी यूज़ होती है। कंस्ट्रक्शन में प्लम्बिंग का काम भी का भी होता है। तो उसमें देखते हैं हम कि जो है वो यानी कि जब घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स तामीर की जाती हैं, तो प्लम्बिंग में भी कॉपर को यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कॉपर के एक कंपाउंड की, जिसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4। तो हम देखते हैं कि इसको जो है एग्रीकल्चरल पॉइजन के तौर पे यूज़ किया जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर पॉइजन, अब हमें पॉइजन नहीं देना ज़रात में, बल्कि किसको देना है, जो क्या करते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो है वो फसलों को ख़राब करते हैं, जिन्हें कहा जाता है पेस्ट्स। जैसे कि हमें पता है कि आजकल पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में लोकस्ट का अटैक हो रहा है, टिड्डी दल का जो है वो अटैक हो रहा है फसलों पे, और वो फसलें ख़राब कर रहे हैं। तो उनको हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं, वो पेस्ट्स होते हैं। और जो उनके लिए पॉइजन यूज़ होगा, जो पेस्ट्स के लिए पॉइजन यूज़ होगा उनको ख़त्म करने के लिए, तो उन्हें कहते हैं पेस्टिसाइड्स। और हम देखते हैं कि एल्जीसाइड भी होता है ये वाटर प्यूरिफिकेशन में। एलजी क्या होती है, एलजी होती है जो काई लग जाती है। एलजी की स्पेलिंग क्या होती है, ALGAE, तो पानी जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ काई लग जाती है, तो काई वाला पानी साफ करने के लिए एल्जीसाइड यूज होता है, जो कि एलजी को मार देता है, खत्म कर देता है। और इस तरह पानी को प्योर किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक जो बड़ा इंसान होता है, एडल्ट ह्यूमन होता है, उनको 1.2 मिलीग्राम्स ऑफ कॉपर जो है रोज़ाना चाहिए होती है, ताकि कॉपर क्या करता है, हमारे बॉडी में कॉपर जो है, जो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेल के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको जो है वो तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो वो ऐसे एंजाइम्स को हेल्प करता है कॉपर जो है हमारी बॉडी में, जो क्या करते हैं, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कॉपर इतना भी अच्छा नहीं है। देखिए 1.2 मिलीग्राम्स ऑफ कॉपर इज़ फाइन, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम लेंगे तो वो टॉक्सिक हो सकता है, यानी कि सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आखिर में हम इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग थिंग एक पढ़ेंगे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि हमारा ब्लड किस कलर का होता है, रेड। लेकिन क्रैब्स जो होते हैं, केकड़े जो होते हैं, उनके ब्लड का कलर क्या होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका कलर होता है ब्लू। और किस वजह से होता है, अब हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर आयरन का एलिमेंट मौजूद होता है, और जो क्रैब्स होते हैं उनके अंदर कॉपर का कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और यही हम देखते हैं कि इनके ब्लड में जो है वो कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है, जो ऑक्सीजन को जो है पूरी बॉडी में लेके ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था जब हमने आयरन की बात की थी। तो इस तरह से हमने कॉपर, पोटेशियम और आयरन की इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में स्टडी की।